Hi everyone, welcome back to our channel Mining Conceptual। आज हम लोग इस सीरियल में जो एकलौता एक ही न्यूमेरिकल पूछा गया था जो बहुत टफ था, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका आंसर क्या आ रहा है और क्या ये क्वेश्चन गलत है या सही, और या गलत है तो उसको बोनस मिलेगा कि नहीं। ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला है। इन ए कोल माइंस 100 टन ऑफ कोल इज प्रोड्यूस फ्रॉम इट। एक कोल माइंस है, उसमें से 100 टन कोल निकाला जा रहा है, ठीक है। उसका डेंसिटी दिया हुआ है 1.3 टन पर मीटर क्यूब। उसका कोल का डेंसिटी दिया है, ठीक। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या है, पता क्या, फाइंड क्या करना है हमें। फाइंड द अमाउंट ऑफ स्टोविंग इज रिक्वायर्ड फॉर 100 टन ऑफ कोल। मतलब 100 टन ऑफ कोल जितना हम लोग निकालें उसके लिए हम लोग को कितना स्टोविंग करना पड़ेगा, तब जाके वो स्पेस को हम भर सकेंगे, ठीक है। उसका डेंसिटी देखिए, डेंसिटी ऑफ स्टोविंग मटेरियल इज 1.6 टन पर मीटर क्यूब, ठीक। यहाँ के फैक्टर दिया है 0.8, दैट मीन्स इसको परसेंट में कन्वर्ट करिएगा तो 80%। इसका मतलब है कि वो जो खाली जगह है वो इतना परसेंट 80% या 0.8 ही भर पाया है। इसको कन्वर्ट करिएगा परसेंट में तो ये 80% आएगा। चलिए देखिए, मेन चीज़ क्या है देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है 92.5 टन, 52 टन, 80 टन और 65 टन। तो पहला इम्पोर्टेंट हम लोग जो गिवन है इम्पोर्टेंट उसको नोट कर लेते हैं। तो ये दिया क्या है, 100 टन ऑफ कोल प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। अब क्या दिया है, इसका डेंसिटी देखिए, डेंसिटी ऑफ कोल दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया है हमें 1.3 टन पर मीटर क्यूब। अब देख लेते हैं हम लोग आगे, हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ स्टोविंग, कितना स्टोविंग किए हम लोग वो पता करना है हम लोगों को, ठीक है। इसके लिए जो 100 टन कोयला निकालें उसके लिए कितना स्टोविंग करना पड़ेगा उस जगह को भरने के लिए, ठीक है। और उसका डेंसिटी देख लीजिए, डेंसिटी ऑफ स्टोविंग मटेरियल का, उसका स्टोविंग मटेरियल का डेंसिटी क्या है 1.6 टन पर मीटर क्यूब, ठीक। और हम लोग को के दिए हुआ है, जो फिल फैक्टर मान सकते हैं आप कि इतना, इसको परसेंट में कन्वर्ट करिएगा तो 80% ये उस जगह को भर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को नोट कर लेते हैं, क्या क्या गिवन है, फिर इस क्वेश्चन को आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया, क्या दिया हुआ है। देखिए हमें दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे गिवन में क्या हुआ है कि डेंसिटी ऑफ कोल कितना है 1.3 टन पर मीटर क्यूब, ओके। और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ स्टोविंग मटेरियल का डेंसिटी दिया है, कितना दिया है 1.6 टन पर मीटर क्यूब। अब देखिए कोल कितना प्रोड्यूस किए हैं वो भी दिया हुआ है। कोल प्रोड्यूस कितना दिया है 100 टन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि के दिया है, जिसको हम लोग के फैक्टर बोल दिया हुआ है, डेट मीन्स फिल फैक्टर जिसे बोल सकते हैं 0.8, ठीक है। ये चार चीज़ दिए हैं और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अमाउंट ऑफ स्टोविंग मटेरियल अमाउंट ऑफ स्टोविंग मटेरियल हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक
ठीक है। ये इतना हम लोग ये स्पेस खाली हुआ 100 टन कोयला निकालने पे, ठीक है। इसको कहेंगे वाइड, खाली हुआ जगह, ठीक है। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना वाइड एरिया क्रिएट होगा इतना टन निकालने में। हम लोग सॉल्व करते हैं। वाइड क्रिएटेड आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ 100 टन कोल। इसका मतलब है कि कितना एरिया खाली होगा 100 टन कोयला निकालने में, ठीक है। देखिए क्या दिया है, 100 टन कोल तो दिया हुआ है हमको, ठीक। इसको हम जब डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, इसका कोल के डेंसिटी से, तो क्या है 1.3 टन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ये टन और ये टन कैंसिल हो जाएगा और ये क्यूब ये चला जाएगा ऊपर में, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तब क्या मिलेगा हमको, इसको डिवाइड करिएगा 100 टन को 1.3 से, तो टन से टन तो कट गया। अब हमें जो मिलेगा वो मीटर क्यूब में मिलेगा, ठीक है। तो वो मिलेगा 76.9 मीटर क्यूब। डैट मीन्स इतना एरिया खाली हुआ 100 टन कोयला निकालने से, ठीक है। ये वाइड एरिया है, इसको वाइड एरिया बोलते हैं, मतलब ये वाइड मतलब खाली एरिया। ये 100 टन कोयला निकालने से 76.9 मीटर क्यूब एरिया खाली हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको ये वाइड एरिया को ही भरना है। हमको इसको भरने के लिए कितना स्टोरिंग मटेरियल लगेगा वो निकालना है, ठीक है। तो वो देखते कैसे निकलेगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो वो देखिए, अमाउंट ऑफ स्टोरिंग रिक्वायर्ड टू फिल वाइड एरिया। देखिए तो वो कैसे निकलेगा, अब देखिए वो होगा, हमारा एरिया कितना खाली है, हमारा एरिया है खाली 79 हमारा एरिया खाली है आपका 76.92 मीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम इसको डेंसिटी से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे स्टोरिंग मटेरियल से, तो देखिए क्या मिलेगा हमें। डेंसिटी क्या था, 1.6 टन पर मीटर क्यूब, ठीक। ये तो इतना अमाउंट आ गया, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि जो ये खाली एरिया है ना, ये वाइड एरिया कितना फैक्टर है, के फैक्टर 0.8। इसका मतलब इसको हम लोग जब 100 से इंटू करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट होकर ये 80% आएगा। इसका कहने का मतलब कि ये पूरा नहीं भर पाएगा, ठीक है। ये कुछ ना कुछ ऊपर में गैप रह जाएगा, तो वो 80% ही इसको फिल कर पा रहा है, समझे। तो इसी 80% को भरने में कितना स्टोरिंग मटेरियल लग रहा है वो हमको निकालना है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये इतना कुछ ना कुछ छूट जाएगा लास्ट में, ऊपर में परफेक्टली पैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसका के फैक्टर दिया हुआ है 80%, ओके। तो देखिए इसमें क्या है, ये मीटर क्यूब और मीटर क्यूब डिवाइड में है तो कट जाएगा,
तो बचा केवल टन में। तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा आप, तो आप क्या पाइएगा, 1.6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको मिलेगा 123.07 टन। इतना टन मिल रहा है। बट इतना होने के बाद हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, के फैक्टर जो 80% निकाले हैं, डैट मीन्स हमको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमें एक्चुअल कितना हम लोग भरे हैं स्टोरिंग मटेरियल वो मिल जाएगा। तो इस 123.07 टन को 0.8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो एक्चुअल डाटा आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो 98.46, डैट मीन्स इसको अप्रोक्स मानिएगा तो 98.5 टन आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है, देखिए एक्चुअल आंसर हमें क्या मिला, इतना टन ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्टोविंग लगेगा वो खाली एरिया को भरने में, जहाँ से हम लोग 100 टन का कोयला निकाले हैं। ठीक है, इतना टन स्टोरिंग मटेरियल लगेगा, ये स्टोरिंग मटेरियल चाहिए, इतना जो 100 टन कोयला निकालने पर इतना स्टोरिंग मटेरियल लगेगा भरने को उस जगह को। ठीक है, तो देखिए हमारा ऑप्शन क्या था, हम वो भी देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन 4 ऑप्शन था। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में कहीं भी 98.5 ऑप्शन दिया नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। इसका मतलब चारों ऑप्शन गलत है। इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत हुआ, और क्वेश्चन गलत हुआ तो हमें बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, इसका एक्चुअल आंसर होगा 98.5 टन। ठीक है, ये एक्चुअल आंसर होगा आपका। ठीक, तो इसमें क्या होगा, हमें और जितने भी बच्चे जो जिनको लग रहा था कि उनका आंसर क्या होगा, उनको ये बोनस मार्क्स मिलेगा। बोनस मार्क्स गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए बोनस मार्क्स दिया जाएगा आपको। देखिए ये सॉल्यूशन है और ये क्वेश्चन था जिसे ECL ने पूछा था, और अच्छे इससे आपको एक मार्क्स एडिशनल मिल जाएगा। यही पूरा सॉल्यूशन है, एक सिंगल न्यूमेरिकल का जो टफ था उसका। तो चलिए देखिए ECL कंसीडर करके मार्क्स देता है कि नहीं, मार्क टू ऑल करता है कि नहीं, सबको मार्क्स देगा कि नहीं, बोनस मार्क्स देना तो चाहिए। देखते हैं क्या करता है। चलिए तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।